नमस्कार दोस्तों, हमारे भारतवर्ष के इतिहास में घटित यह एक सच्ची कहानी है। इस कहानी के द्वारा एक राजा के त्याग और समर्पण के बारे में पता चलता है। इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनें, जिससे आपको आज वर्तमान युग में भी अपने शासक चुनने में काफ़ी सहायक होगा। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। चित्तौड़ पर अकबर की सेना ने अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप अरावली पर्वत के वनों में अपने परिवार तथा राजपूत सैनिकों के साथ जहाँ-तहाँ भटकते फिरते थे। महाराणा प्रताप तथा उनके छोटे बच्चों को कभी-कभी 2-2, 3-3 दिनों तक घास की बनी रोटी तक नहीं मिलती थी। चित्तौड़ के महाराणा और सोने के पलंग पर सोने वाले उनके बच्चे भूखे प्यासे पर्वत की गुफाओं में घास पाते। लेकिन महाराणा प्रताप को इन सब कष्टों की चिंता नहीं थी। उन्हें एक ही धुन थी कि शत्रुओं से देश के चित्तौड़ की पवित्र भूमि का उद्धार कैसे किया जाए। किसी के पास काम करने का साधन न हो तो उसका अकेला उत्साह क्या काम आवे। महाराणा प्रताप और दूसरे सैनिक भी कुछ दिन भूखे प्यासे रह सकते थे, किंतु भूखे रहकर युद्ध कैसे किया जा सकता है। घोड़ों के लिए, हथियारों के लिए, सेना के भोजन देने के लिए तो धन चाहिए। महाराणा के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। उनके राजपूत और भील सैनिक अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। उन देशभक्त वीरों को वेतन नहीं लेना था, किंतु बिना धन के घोड़े कहाँ से आएं, हथियार कैसे बने, मनुष्यों और घोड़ों को भोजन कैसे दिया जाए। इतना भी प्रबंध न हो तो दिल्ली के बादशाह की सेना से युद्ध कैसे चले। महाराणा प्रताप को बड़ी निराशा हो रही थी। अंत में एक दिन महाराणा प्रताप ने अपने सरदारों से विदा ली, भीलों को समझाकर लौटा दिया। प्राणों से प्यारी जन्मभूमि को छोड़कर महाराणा प्रताप राजस्थान से कहीं बाहर जाने को तैयार हुए। जब महाराणा प्रताप अपने सरदारों को रोता छोड़कर महारानी और बच्चों के साथ वन के मार्ग से जा रहे थे, महाराणा प्रताप के मंत्री भामाशाह घोड़ा दौड़ाता आए और घोड़े से कूदकर महाराणा के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। आप हम लोगों को अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं। महाराणा प्रताप ने भामशाह को उठाकर हृदय से लगाए और आंसू बहाते हुए कहा, आज भाग्य हमारे साथ नहीं है, अब यहाँ रहने से क्या लाभ। मैं इसलिए जन्मभूमि छोड़कर जा रहा हूँ कि कहीं कुछ धन मिल जाए तो उससे सेना एकत्र करके फिर चित्तौड़ का उद्धार करने लौटूँ। आप लोग तब तक धैर्य धारण रखें। भामशाह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराणा आप मेरी एक प्रार्थना मान ले। राणा प्रताप बड़े स्नेह से बोले, मंत्री जी, मैंने आपकी बात कभी टाली है क्या। भामशाह के पीछे उनके बहुत से सेवक घोड़ों पर असरफियों के थैली लादे ले आए थे। भामशाह ने महाराणा के आगे उन असरफियों को बड़ा भारी ढेर लगा दिया और फिर हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से कहें, महाराणा यह सब धन आपका ही है। मैंने और मेरे पिता दादों ने चित्तौड़ के राजदरबार की कृपा से ही इसे इकट्ठा किया है। आप कृपा करके इसे स्वीकार कर लीजिए और इससे देश का उद्धार कीजिए। महाराणा प्रताप ने भामशाह को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें टपाटप गिरने लगी। वे बोले, लोग प्रताप को देश का उद्धारक कहते हैं, किंतु इस पवित्र भूमि का उद्धार तो तुम्हारे जैसे उदार पुरुषों से होगा। तुम धन्य हो भामशाह। उस धन से महाराणा प्रताप ने सेना इकट्ठी की और मुगल सेना पर आक्रमण किया। मुगलों के अधिकार की बहुत सी भूमि महाराणा प्रताप ने जीत ली और उदयपुर में अपनी राजधानी बना ली। महाराणा प्रताप की वीरता जैसे राजपूतों ने के इतिहास में विख्यात है, वैसे ही भामशाह का त्याग भी विख्यात है। ऐसे त्यागी पुरुष को ही देश के गौरव होते हैं। तो इस कहानी से पता चलता है कि देश के उद्धार और आगे बढ़ने में एक राजा के त्याग के साथ साथ उनकी प्रजा भी सहायक होती है। तो निर्णय आपका है कि आप अपने देश की कैसी प्रजा बनना चाहते हैं। यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।